बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, हम कोई ना कोई मेडिसिन को रिव्यू करते रहते हैं। आज भी हम जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रा फार्मास्यूटिकल कंपनी का इंजेक्शन इन ड्रॉप डी। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये 1S की पैकिंग है और ये इंजेक्शन जो है वो कोलिकैल्सिफ्रॉल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर मुश्तमिल 1 ml का एक सिंगल एस की पैकिंग में एम्प्यूल है, जिसकी मार्केट में प्राइस 219 रुपये है। तो अब हम चलते हैं के प्राइमरी यूजेस या इंडिकेशंस की तरफ। ये इंजेक्शन फॉर्म में ये रिकेट्स बच्चों में हड्डियों की कमज़ोरी की बीमारी, उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों का नरम हो जाना, स्पास्मोफिलिया कैल्शियम का ख़राब इस्तेमाल, पैगेट्स की बीमारी, ये भी हड्डियों की एक बीमारी की यूज़ करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं इस दवा को, मतलब ये दवा आंतों की ख़राबी या जिगर की दायमी बीमारी की वजह से विटामिन डी की गैर पेचीदा कमी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये इसकी प्राइमरी इंडिकेशन है या ये इन अमराज के लिए मतलब ये यूज़ की जा सकती है। ऑब्वियसली विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के तौर पे तो ये यूज़ होगी, लेकिन ये जो चीज़ें साथ मैंने ऐड की हैं ये सब बीमारियों में अपने मौलिज के मशवरे के साथ आपने ये यूज़ करनी है। अब हम चलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तरफ। इसके वही नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, उसके बाद आपको खून में कैल्शियम की सतह बुलंद हो सकती है, पेशाब में कैल्शियम की सतह में इजाफा हो सकता है, उसके अलावा जल्द पे ख़ारिश हो सकती है, उलझाव हो सकता है, कन्वल्जन या कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इन सूरतों में आप अपने मौलिज के साथ फौरी तौर पे रब्ता कर सकते हैं। देखें फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो मैं चाहूँगा कि इस मेडिसिन को हर तरीके से मैं आपके साथ रिव्यू करूँ। अगर आपने अपना कैल्शियम का लेवल चेक करवाया है तो उसमें अगर वो कैल्शियम का लेवल जो नॉर्मल वैल्यू है उससे बढ़कर है तो ये दवा आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये उसको मज़ीद इंक्रीज़ करेगी, जो कि आपको साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स की तरफ ले जाएगी। अब हम चलते हैं कि उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी जो है इसका लेवल वो अबव नॉर्मल ऑलरेडी है, मतलब थोड़ा ज़्यादा रेज़ है, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें ये जाके पेशेंट के यूज़ करने के बाद उसका कैल्शियम का लेवल रेज़ करेगी तो उसके बड़े अग्रेसिव रिज़ल्ट आ सकते हैं, मतलब जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अगर आपको गुर्दे में पथरी है, यानी आपके कोई रीनल कैल्कुलाई है, आपके तो को स्टोन है, तो उसमें आप ये मेडिसिन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कैल्शियम है वो स्टोन की फार्मेशन में वो हेल्प आउट करती है, तो वो मज़ीद बढ़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेट है। उसके बाद अगर किसी को कोलिकैल्सिफ्रॉल इंग्रेडिएंट से कोई हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस सूरत में भी आप ये मेडिसिन यूज़ नहीं करवाएंगे। ठीक है, इस दवा के इस्तेमाल से पहले ना जो भी ये बंदा यूज़ करे, एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है और एक पैगाम है कि अपने मौलिज को अपनी मेडिकल की सारी हिस्ट्री शेयर करें कि आया आपको कोई डायबिटीज़, कोई लिवर फंक्शन डैमेज तो नहीं है, आप CLD पेशेंट तो नहीं है, आप का कोई मतलब जिगर की गुर्दे की बीमारी तो नहीं है, ज़ियाबितीस तो नहीं है आपको, तो अगर या कोई दिल की मर्ज़ तो नहीं है, IHD पॉजिटिव तो नहीं है, अगर आप या कोई हाइपरटेंशन का इशू है, तो अपने मौलिज के साथ इन चीज़ों को शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो आपकी डोज एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बहुत बेहतर रोल प्ले करेंगे, जिससे आपके लिए ये मेडिसिन जो है ना वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी और कम नुकसान के साथ। ठीक है, अब प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको यूज़ कर सकती हैं कि नहीं, तो उनके लिए ये है कि वो अपने मौलिज के मशवरे के बगैर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। लैक्टेटिंग मर्द जो कि बच्चों को फीड करवाती हैं, उनके लिए भी सेम वही एडवाइस है कि वो अपने कंसल्टेंट के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें। और ड्राइविंग करने वाले बंदे जो भी मतलब गाड़ी ड्राइव करनी है, इसको यूज़ करने के फ़ौरन बाद हरगिज़ ड्राइव ना करें, क्योंकि इससे कुछ चक्कर वगैरह आ सकते हैं।
तो मतलब मेरी तरफ से तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है कि आप फौरी इसको हरगिज़ जो है ना इस्तेमाल के फ़ौरन बाद आप ड्राइव ना करें। अब जिन पेशेंट को किडनी फंक्शन जिनके नहीं ठीक, यानी रीनल फंक्शन उनके नहीं ठीक, तो उनको लाजमी अपने मॉलेज के साथ मशवरा करना चाहिए ताकि वो उनकी लैब्स देख के कि उनकी क्रेटिनिन लेवल क्या चल रहा है, यूरिया क्रेटिनिन देख के उसके मुताबिक वो डोज को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। और इसी तरह लीवर फंक्शन जिनके डिरेंज हैं तो उनके मुताबिक उनके कंसल्टेंट देख के कि उनकी बॉडी में एएलटी क्या जा रहा है, एसजीपीटी, एसजीओटी, जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं उनको देख के वो डोज एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। सो ये तो थी प्रिकॉशंस के ये मतलब इन मामलात में ये नहीं यूज़ करवानी चाहिए या इन लोगों को थोड़ा अपने कंसल्टेंट के मशवरे के साथ ये इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम और स्पेशली जो अल्कोहल यूज़ करते हैं बंदे, वो इस मेडिसन को यूज़ ना करें क्योंकि उसके भी एडवर्स आ सकते हैं। अब इसके इंट्रैक्शंस की तरफ चलते हैं। तो ये इन मेडिसन के साथ आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें बारबिट्यूरेट्स जितने भी हैं, उसके बाद एंटी कन्वल्जेंट जितनी भी मेडिसन हैं, डेनाजोल हैं, उसके बाद डिजिटेल्स जितनी भी हैं, और उसके अलावा एंटी एसिड्स जितनी भी हैं या थायराइड्स जितनी भी हैं, इस ग्रुप की मेडिसन को यूज़ करने से पहले अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें या इस्तेमाल ना करें। डोजेज की तरफ चलते हैं तो ये मुख्तलिफ़ कंडीशन में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो इसकी 10 माइक्रोग्राम यानी 400 यूनिट डेली की डोज बनती है अडल्ट में भी, और जो मतलब यंगर लोग हैं उनके लिए भी। तो लेकिन अपने कंसल्टेंट के मशवरे के साथ डोज को एडमिनिस्ट्रेट करवा के यूज़ करें। अब नॉर्मली ये वंस अ वीक भी हो सकता है कंडीशन के मुताबिक, आफ्टर 2 वीक्स भी एक लिया जा सकता है, आफ्टर 1 मंथ भी एक। तो ये डोज एडमिनिस्ट्रेटर आपका डॉक्टर आपके मर्ज़ के मुताबिक करेगा। ये नहीं है कि हर कोई इसको हफ्ते में एक इस्तेमाल कर ले या 15 दिन बाद एक इस्तेमाल कर ले। ये कंडीशंस हैं, किस कंडीशन में कौन सी चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल है ये आपका कंसल्टेंट यूज़ करवाएगा आपको, जैसे भी मतलब आपकी कंडीशन के मुताबिक। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। तो ये रूम टेम्परेचर पे स्टोर इसको किया जा सकता है, लेकिन सर्दी में इसको फ्रिज के अंदर भी रखना ज़्यादा सेव है, नॉट इन फ्रीज़र। फ्रिज में जहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहे। एक्चुअली ये रूम टेम्परेचर की ही आइटम है, लेकिन इसको अगर आप वहाँ पे भी रख लें तो उसका इशू नहीं है। इसको हीट से आपने प्रिजर्व करना है और धूप और रोशनी से, इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है। और कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले, अगेन मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि कोई भी वीडियो देखने के बाद आपने मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। सेकंड क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा होगा कि मुझे ये दवा कब इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने मौलिक से कब मशवरा करना चाहिए, इसके इस्तेमाल के बाद अपने कंसल्टेंट से कब रब्ता करना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि अगर आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, मतली आ रही हो, कै हो, भूख में कमी हो, उसके अलावा पेशाब में इजाफ़ा हो जाए या मूड में या ज़हन में तब्दीली हो की सूरत में, आप फ़ौरन अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। और अगर इस मेडिसिन से रिलेटेड आपकी को क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई दूँगा। इसके अलावा आप अपनी तजवीज़ दे सकते हैं कि किस मौजू पे किस चीज़ के लिए वीडियो बननी चाहिए। सो मैं उसके लिए कोशिश करके फ़ौरी तौर पे वीडियो अपलोड करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल सब्सक्राइब मस्ट है।